कि 4 दिन रहला परदेसवा तू गइला का बदल राजा जी तपी के खुश बानी कले पके जल राजा जी। अच्छा, अभी जो आपका गोरी गांव वाला गाना वायरल हुआ है, इस पे खेसारी भैया का क्या रिएक्शन था जब गाना वायरल हुआ? तो फोन आया था आपके पास? फोन आया था। आपसे बात की है? अच्छा, क्या बोले वो? भैया बहुत खुश थे, अच्छा गाना लगा उनको। अच्छा, कि दिला बाप गोली मुरादा गत बड़ुए हो हरदिया लागता ये जान दरदिया हो खत बड़ुए हो हरदिया। तो नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड के अंदर, नए वीडियो के अंदर। और मैं फाइनली अपने जिला कुशीनगर हाटा से 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आज फाइनली बिहार राज्य के बक्सर जिला के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो करके है, यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ एक व्यक्ति का और एक बहुत ही छोटी लड़की का इंटरव्यू लेने के आया हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा और आप सभी लोग देख भी लिए होंगे, गोरी गांव वाली करके एक गाना लॉन्च हुआ है संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। और वो गाना जो है वो एक महज 15 साल से कम उम्र की लड़की है जो सुपरस्टार जो है खेसारी लाल, उनके साथ गाना गा करके रातों रात वो लड़की वायरल हो चुकी है। तो उसी लड़की का हम इंटरव्यू लेंगे, साथ साथ जो जिस स्टूडियो से गाना रिकॉर्ड होकर के पब्लिक हुआ है यूट्यूब पे, उस स्टूडियो के मालिक से भी बात करेंगे और तमाम सारी बातों को जानेंगे कि वो लड़की कब से गाना का प्रयास कर रही है, कब से गाने को गा रही है। और वो जो भैया है जो स्टूडियो चलाते हैं उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे आ भी चुका हूँ स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा में से कहूंगा कि लगातार फोकस करते रहे। यहाँ पे एक बैनर लगा है काफी अच्छा सा, गोरी गाँव वाली, और देखेंगे तो सिंगर में जो है खेसारी लाल एंड अंजलि आर्या करके है। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो गाना है गोरी गांव वाली, इस गाना को महज 5 दिन के अंदर YouTube पे 5.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख चुके हैं। मतलब 55 लाख लोगों ने इस वीडियो को देख चुके हैं, सुन चुके हैं। तो फाइनली हम लोग अभी उसी स्टूडियो में आ चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे साथ स्टूडियो के जो ओनर है विजेंद्र तिवारी भैया, और यही वो लड़की जिसकी मैं जिक्र बार बार कर रहा था, महज 15 साल से छोटी बच्ची है। जो है अब गा के सुनाइए हमारे दर्शकों को। अरे भइल चालू जान तू दिनों प दिन से कसी कोको कोला पियबू की पियबू तू पे पसी कि तनी मरदो के कहल सुनल जाला जी, सुनल जाला जी। कि 4 दिन रहला परदेसवा तू गइला का बदल राजा जी तपी के खुश बानी कले पके जल राजा जी तपी के खुश बानी नले पके जल राजा जी। वाह वाह, यही गाना है दोस्तों जो इस लड़की ने खेसारी लाल यादव के साथ गाना गाया, और वो गाना आज सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे 5.4 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है। तो चलिए अब बात करेंगे अंजलि आर्या से। बताओ आप कब से गाना को गा रहे हो, मतलब कब से शुरुआत किया आपने गाना गाना? छोटे थे तब से गाना गा रहे हैं, लगभग 3-3.5 साल के थे तब से गा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जब बचपन में आप गाना गा रहे थे तो किसने आपको मतलब ज्यादा मोटिवेट किया गाना गाने के लिए, और किसने आपको सिखाया? हम छोटे थे तो हमारी मम्मी सिखाती थी, हमें स्कूल में गाते थे तो टीचर लोग को बहुत अच्छा लगता था, सबको अच्छा लगता था। तो बोलते थे बेटा आप स्टूडियो में गाओ। जब गाने लगे गाते रहे तो सब लोग बोले पापा से कि इनको स्टूडियो में ले जाइए, आपकी लड़की अच्छा गा रही है। तो हमारे चंदौली जिले में भी बहुत सारे स्टूडियो था, वहाँ से गाते थे। गाते गाते फिर भैया से कांटेक्ट हुआ तो फिर यहाँ पे आए। मतलब कब से आप भैया के साथ जुड़े हो? संगम स्टूडियो के साथ आप कब से जुड़े हुए हो और कब से गाना गा रहे हो? और संगम स्टूडियो में जब आप आए तो पहला गाना आप कौन सा गाए थे? लगभग 1 साल हो गया होगा यहाँ पे। 1 साल से जुड़े हो भैया के साथ। पहला गाना स्टूडियो में आके कौन सा गाया आपने, थोड़ा हमें बताइए। पहला गाना था मेरा, एक गाना था हरदिया लागता। अच्छा, याद नहीं आ रहा है, गा के सुना रहे हैं। कैसे के मिले आई सूझे न कवनो उपाय, कैसे के मिले आई सूझे न कवनो उपाय कि दिला बाप गोली मुरादा गत बड़ुए हो हरदिया लागता ये जान दरदिया हो खत बड़ुए हो हरदिया लागता ये जान
दर्दिया हो खतावे हो। ये गाना था मेरा फर्स्ट। बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा सब लोग क्लैप करो यार, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ना यहाँ पे अभी ये कोई स्टूडियो का सहारा ले रही है, ना यहाँ पे अभी कोई माइक का सहारा ले रही है, ना मिनी कीबोर्ड का सहारा ले रही है, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके, बिना इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किए नेचुरल जो गले से आवाज निकल रही है वो गा रही है। तो काफी अच्छा लग रहा है और इनकी आवाज कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो मैच कर रही है शिल्पी राज के आवाज के तरफ। शिल्पी राज दीदी को अपना आइडियल मानते हैं और इन्हीं का गाना सुनते हैं, सीखते हैं। अच्छा, मतलब शिल्पी राज को आइडियल मानते हो, उनको सुनते हो और उनको फॉलो भी करते हो और साथ साथ उनके बहुत सारे गाना भी आप गाते हो। जो भी गाना आपका फेवरेट शिल्पी राज का हो वो गाना गुनगुनाइए। उनका सारा गाना फेवरेट लगता है। अच्छा। और सबसे फेवरेट गाना उनका सुनाते हैं कि झारस जब बाल सैया जी, लाहगस का हमाल सैया जी, बगली से निकाल सैया जी, उड़ावस रुमाल सैया जी, पातर कोरी होइया डोले है हो नदिया के पीछे जैसे नैया डोले, ओ सही मोर सैया डोले है। नदिया के पीछे जैसे नैया डोले, ओ सही मोर सैया डोले है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लिटरली काफी अच्छा गा रही है। ये छोटी सी बात है, अभी 15 साल से कम उम्र बता रही हैं। आपका एग्जैक्ट उम्र तो हम नहीं पूछना चाहूंगा, लेकिन एवरेज उम्र आप बता दीजिए ना कितना है। 15 और 16 के बीच में लगभग चल रहा है। अच्छा, 15-16 के बीच में एज है और महज इतने कम उम्र में ये जो बहन है वो काफी अच्छे अच्छे गाना को गा रही है। तो ये देख करके और सुन करके हमें भी प्रसन्नता मिल रही है और जितनी भी भोजपुरिया समाज देख रहा है उनको भी प्रसन्नता मिलती होगी और मिल रही होगी। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप अभी गाने के साथ साथ जो गाना गा रहे हो या फिर एल्बम कर रहे हो, उसके साथ साथ आप पढ़ाई करते हो नहीं करते हो? एजुकेशन कर रहे हो कि छोड़ दिए हो? तो किस स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहे हो? किस क्लास में पढ़ रहे हो? 10th क्लास में। अभी मतलब परीक्षा दे ली हो कि पढ़ रहे हो 10th में? अभी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। किस स्कूल से आप पढ़ते हो? हमारे स्कूल का नाम है आदर्श इंटर कॉलेज। अच्छा, तो जहाँ पे आप पढ़ते हो स्कूल जाते हो कि अभी स्कूल आपने छोड़ दिया है? नहीं, अभी तो स्कूल जाते नहीं है। अच्छा, लेकिन पढ़ाई चल रही है। तो स्कूल जाते हो नहीं जाते हो आप? नहीं, स्कूल नहीं जाते हो। अच्छा, जब स्कूल आप जाते थे तब आपकी जो फ्रेंड सर्कल था, मतलब जितनी आपकी सहेलियां थी, वो कहती थी कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, गाना गा के सुनाओ, या फिर जब भी फ्री पीरियड रहता था उस टाइम पे आप गाना गाते थे? डेली गाना गाते थे स्कूल में, फ्रेंड्स लोग के साथ हम डेली गाना गाते थे। अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, जो लोग आपके दोस्त होंगे बड़ा खुश होंगे कि यार मुझे डेली गाना सुनने को मिलता है फ्री में। और जो स्कूल में या फिर कॉलेज में जो एनुअल फंक्शन होता है या फिर जो भी हमारे पर्व होते हैं, नेशनली पर्व होते हैं, उन पे आप जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त इसमें भी आप भाग लेते थे? हाँ? मतलब गाने में कि कोई एक्टिंग वगैरह में भी भाग लेते थे? हम एक्टिंग में हल्का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन गाना गाते थे। तो जब आप गाना गाते थे तो आप सब टीचर को भी, लोगों को पसंद आता होगा? सबको अच्छा लगता था। और शिल्पी राज के अलावा आप किसको आइडल मानते हो, किसको फॉलो करते हो? या फिर और मार्केट में जो अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, जैसे कि शिल्पी राज के बाद देखें, शिल्पी राज के पहले देखें तो और भी कल्पना चावला या फिर और भी बड़े बड़े सिंगर थे, उनको क्या फॉलो नहीं करते, सिर्फ शिल्पी को फॉलो करते हो? नहीं, सबको फॉलो सबको करते हैं, लेकिन जब मानते हैं हम शिल्पी दीदी को। अच्छा, एक अभी मार्केट में शिल्पी राज के बाद एक और चेहरा आया है जो शिवानी सिंह करके। अभी क्या आप शिवानी सिंह को नहीं मानते या फिर शिवानी सिंह को नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। मानते क्यों नहीं है, अच्छा गाती, छोटी बहन है और मानते हैं सब। आप बड़ी हो, वो छोटी है? हम लोग बराबर है। बराबर है। अच्छा, तो वो भी गाना बहुत अच्छा गा के आज के डेट में वायरल हो रही हैं और आप भी गाना गा रहे हो, वायरल हो रहे हो। तो क्या आपको सपोर्ट मिलता है शिवानी सिंह से? शिवानी सिंह से हमें सपोर्ट क्या मिलेगा? हमें जिससे सपोर्ट मिलता है वो हमारे साथ बैठे हैं और वो तो पार्टनर है, गाती है साथ में। तो अभी शिवानी सिंह कहाँ है, आपको कुछ पता है कहाँ है? हमें ये नहीं पता। आपको नहीं पता है? अच्छा, तो अब मैं आपसे और भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा गीत के ही बारे में कि जब आपने गाने गाए, मतलब पहला गाना आपने तो गा के सुना दिया, हरदिया वाला कुछ गाना आपने गाया, उसके बाद और भी गाने आप गाए होंगे, बहुत सारे गाने आपके फ्लॉप भी हुए होंगे, बहुत सारे गाने आपके हिट भी गए होंगे। तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे आपके गाने हैं जो ट्रेंडिंग में गए थे, जो हिट चले थे? बहुत सारे गाने गाए हैं। अभी बड़े भैया मुकुल भैया जी के साथ में गाए थे। अच्छा, एक खेत जोतवैया हजार, और ये आप गाए हो? दोनों लोगों का गाना है। थोड़ा उसको 2 लाइन सुनाइए तो आप हमें, दर्शकों को भी। किया रे हो एक गो खेत जोतवैया हजार बा, बोला ए बाबू तो हर का हो विचार बा। ये गाना था, गाना पूरा याद नहीं है लेकिन आपको सुना दिए।
इतना याद था। अच्छा, उसके बाद और इसके अलावा और कौन से गाने आपके वायरल हुए थे, याद है कुछ आपको? बहुत सारा गाना, अब गाने से फुर्सत ही हमारा जिला बक्सर बाघे। हाँ, ये गाना भी चल रहा है, हमारा जिला बक्सर बाघे। अच्छा, ये भी आपका वायरल हुआ था। अच्छा दोस्तों, तमाम सारे इस नन्ही सी बच्ची ने गाना गाया और वायरल गई, बहुत सारे गाना उसके उन्होंने गाए हुए हैं। अच्छा, अभी जो आपका गोरी गांव वाला गाना वायरल हुआ है, इसपे खेसारी भैया का क्या रिएक्शन था जब गाना वायरल हुआ? तो फोन आया था आपके पास या भैया के पास, क्या बोले? फोन आया था, आपसे बात की है? अच्छा अच्छा, क्या बोले वो? भैया बहुत खुश थे, अच्छा गाना लगा उनको। अच्छा, उस खुशी के मौके पे या फिर जो ये अचीवमेंट एक प्रकार से बोलेंगे आपके लिए, आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो इस उपलक्ष्य में खेसारी भैया ने आपको कांग्रेचुलेशन देते हुए और क्या उन्होंने बोला? कुछ और भी ऑफर किया, म्यूजिक या फिर गीत वगैरह? बहुत भैया खुश थे, वीडियो कॉल पे बात भी हुआ था। अच्छा, मतलब आने वाले समय में अभी खेसारी भैया के साथ और कोई प्रोजेक्ट मिला है क्या आपको? आ रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट की तैयारियां हो रही है। अच्छा, और आएगा जल्दी। अभी तक आपने जब से शुरुआत किया गाना, अभी तक आपने जो गाया है, मतलब आपका गोरी गांव वाला पहला गाना मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा ब्लास्ट बस्टर हिट हो रहा है। सबसे बड़ी बात की छोटा चैनल था, 0 सब्सक्राइबर पे। हाँ बिल्कुल, ये तो गाना छोटा और बहुत कम समय में 5 मिलियन क्रॉस हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इस भोजपुरी सिंगिंग इंडस्ट्रीज के अंदर किन किन कलाकारों के साथ गाना गा चुकी हैं आप? टुनटुन भैया जी के साथ में आया था, जादव जी के नमरी। अच्छा, और भी उनके साथ बहुत सारा प्रोजेक्ट आ रहा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये किनके साथ आप काम किए? टुनटुन यादव हो गए, एक खेसारी लाल यादव हो गए, प्रमोद प्रेमी के साथ भी गए, और भी अभी आएगा सब लोग के साथ। अच्छा, मतलब अभी स्टार्टअप हुआ है एक प्रकार से और अब बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी आपका गाना आएगा। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा इस बच्ची का कलाकारी, इस बच्ची का गीत, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि इसका एक रियल टैलेंट आप लोग देखो हारमोनियम पे, किस तरीके के रियल टैलेंट उभर रहा है और किस तरीके का इसके अंदर टैलेंट है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार हारमोनियम पे, मतलब सरस्वती माँ के पास बैठ करके आप गाना गाइए, हमें भी अच्छा लगेगा।